यूपी तक के सब्सक्राइबर 50 लाख, आपका धन्यवाद। माफिया राज खत्म कर दिया है। तो फिर एक पार्टी के प्रमुख यहाँ आते हैं ओवैसी साहब, और उनके ऊपर 5 या 6 राउंड गोली चलती है। गोली कहाँ चलती है? तो टायर पे चलती है, टायर के ऊपर चलती है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, कुछ रहस्य है, और रहस्य हमेशा राजनीतिक होता है। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, हर दल दमखम दिखाने को सामने आ रहा है। शिवसेना भी कुछ सीट्स पर यूपी में चुनावी मैदान में उतर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के हमारे सांसद संजय राउत साहब। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है पार्टी की? देखिए, इतना बड़ा राज्य है, प्रदेश नहीं देश है लगभग। सभी पार्टी अपने अपने चुनाव यहाँ लड़ेंगे, क्योंकि देश की राजनीति अगर करनी है आपको, तो आपको उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ना ही होगा। प्रियंका गांधी जी कितनी मेहनत करते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि उनका भी एक आगे की सोच है। अभी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी, कल ओवैसी साहब के ऊपर गोली चली, वो भी राजनीति। हम 50-60 सीट पर लड़ रहे हैं, बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम बहुत ही गंभीरता से लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब पर जो गोली चली, आपने कहा राजनीति है, किस तरह से? अभी राजनीति है, एक नेता आता है और आप यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था एकदम मजबूत है, बुलंद है, हमने माफिया को खत्म कर दिया है, माफिया राज खत्म कर दिया है। तो फिर एक पार्टी के प्रमुख यहाँ आते हैं ओवैसी साहब, और उनके ऊपर 5 या 6 राउंड गोली चलती है। गोली कहाँ चलती है? तो टायर पे चलती है, टायर के ऊपर चलती है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, कुछ रहस्य है, और रहस्य हमेशा राजनीतिक होता है। तो देखे, मैं निंदा करता हूं इस हमले की, चाहे हमारे घोर विरोधी है, लेकिन राजनीति में इस प्रकार के हमले, ऐसे हमले फिजिकल और बिलो द बेल्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन अब ये हो रहे हैं। ये पूरा राजनीति का टेस्ट जब से बीजेपी सत्ता पे आई है तब से बिगड़ गया है। रहस्य की आपने बात की, किस तरह का रहस्य देख रहे हैं? आप तो बड़े नेता रहे हैं, आपने चीजें देखी हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की उम्मीद ओवैसी साहब से कर रही थी वो नहीं हो रही है। जो यहाँ का जो मुस्लिम बेस है या और जो ओबीसी बेस है, वो बीजेपी को नहीं मिलता है, ना ओबीसी के पास जा रहा है। ओवैसी का जो प्रचार चल रहा है ओवैसी साहब का, उसका ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान भी नहीं है। इतने बड़े बड़े भड़काऊ भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन कुछ जमीन पर काम नहीं हो रहा है। तो उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए ओवैसी साहब भी चुनाव मैदान में है, तो क्या किसी ने ये प्लान तो नहीं किया है? ऐसे लोगों के मन में शंका और चर्चा है। ऐसा अगर होता, मतलब मान लीजिए प्लान हुआ है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? नुकसान किस, अगर ओबीसी साहब के पार्टी को वोट मिलेगी तो नुकसान किसको होगा और फायदा किसका होगा, ये आप देख लीजिए और बात कर लीजिए। लेकिन फिर भी गलती से थोड़ी भी गोली अगर नेता को लगती तो क्या होता? तो कितना बड़ा आपने प्लान किया था कि गोली चले, लेकिन कहाँ चले, कैसी चले, लगता है कोई ट्रेनिंग कैंप चलाया होगा। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको लगता है कि इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा भाई, नाम क्यों लूं? वो तो पुलिस की जांच होगी, लेकिन सिर्फ ओवैसी साहब पर गोली चलती है। क्यों? ओवैसी साहब को जेड सिक्योरिटी आप देने की बात हो रही है, तो जब वो चल रहे थे इतने बड़े नेता, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? मैं मानता हूं ओवैसी बड़े नेता है, ओवैसी का अपनी आवाज है, चाहे वो आवाज से हम सहमति हो या ना हो। कभी कभी राष्ट्र के बारे में अच्छी बात करते, संविधान के बारे में अच्छी बात करते, कभी कभी उनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मुझे लगता है, लेकिन वो उनकी सोच है। लेकिन नेता चाहे छोटी पार्टी का हो बड़ी पार्टी का हो, उसके ऊपर इस प्रकार से हमले कहीं भी नहीं होने चाहिए। यूपी में आप आए हैं, देख परख के हैं, लखनऊ में आज आप हैं, क्या लग रहा है आपको, किसकी हवा है, सपा की या बीजेपी की? देखिए, हम तो
दिल्ली से गए थे पश्चिमी यूपी, राकेश टिकैत साहब से अभी मिले हैं, उनसे भी बात हुई है। वहाँ भी हमने कुछ उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब लखनऊ, अयोध्या आगे जाएंगे हम। कुल मिलाकर 50-60 सीट लड़ेंगे। लेकिन हवा तो मुझे लगता है, जब लोगों से बात करता हूं तो मुझे लगता है कि परिवर्तन होने जा रहा है। राज्य में परिवर्तन होगा। अगर बेईमानी नहीं की तो परिवर्तन जरूर है। परिवर्तन किसके पक्ष में? अखिलेश यादव के पक्ष में? बात ऐसी है कि योगी जी के बारे में हमारे मन में हमेशा आदर रहा है। हमारे बाबा है। मैं हमेशा जब उनसे मिलता हूं तो प्यार से हमसे हमारा सम्मान करते हैं। उद्धव जी के बारे में पूछते हैं। बाला साहब के बड़े भक्त थे वो, ठाकरे जी के, और हमेशा एक दूसरे के प्रति हमारा आदर भाव रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है, असंतोष है लोगों के मन में। तो ये मतपेटी में, बैलेट बॉक्स में, ईवीएम मशीन में अगर बटन दबाया है और सही वोट जा रहा है दबाने के बाद, तो समझ लीजिए परिवर्तन हो गया। अखिलेश यादव संगठन मजबूत कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। अच्छी बात है। मैं देख रहा हूं जयंत चौधरी उनसे मिले हैं, और भी छोटी छोटी पार्टी है, राजभर साहब की पार्टी है। हम भी यहाँ पूरा फोकस लगा के बैठे हैं पूरे देश की। ममता जी देख रहे हैं यहाँ, उद्धव ठाकरे साहब यहाँ की तरफ देख रहे हैं, तेलंगाना के राव साहब देख रहे हैं, सब लोग यूपी में देख रहे हैं क्या हो रहा है वो। क्योंकि यहां से परिवर्तन की आंधी देश में जाएगी, और अब तय है कि यहां भी परिवर्तन होगा, और 2024 में दिल्ली में भी परिवर्तन हो रहा है। चाहे आप हमें कितने भी हमारी आवाज दबाने की कोशिश करिए, हमारे पीछे ईडी लगाइए, झूठे मुकदमे लगाइए, सीबीआई लगाइए, हम डर कर घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं, चाहे हम मर जाएंगे। मायावती जी की क्या स्थिति? अगर मायावती जी भी इस बार खुलकर सामने आती तो एक हमारे यहाँ बोलते हैं कि टाइग्रेस, वाघिन बोलते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में, कि एक ऐसी, उनको भी समर्थन है लोगों में, उनको मानने वाला बहुत बड़ा समाज है पूरे देश में। किसके साथ होती है? जी। लेकिन मायावती जी, बहन जी क्यों बैठी है घर में मुझे मालूम नहीं। अच्छी बात नहीं है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं उनके बारे में। पार्टी है उनकी, जब यहाँ अच्छी पार्टी, अगर वो भी अखिलेश के साथ जुड़ जाती इस बार और एक बहुत बड़ा माहौल बना लेती तो विधानसभा में तो जरूर 100%। आप आज यहाँ पर हैं, ममता बनर्जी का 2 दिन पहले स्टेटमेंट आता है कि वो लोकसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश से एक तरह से करना चाहती है, समाजवादी पार्टी 100% साथ में जाएगी। आप मैं बताता हूं कि मुझे मालूम है, हमारी तो दीदी से हमेशा बातचीत चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर लड़ने जा रही है ममता बनर्जी, तो देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। ममता बनर्जी देश की नेत्री है। आप आइए, चुनाव लड़िए, हम भी आपके साथ आपको पूरी ताकत झोंककर मदद करेंगे। लोकसभा की यहाँ की 15 या 20 सीटें शिवसेना लड़ने जा रही है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हम लोग पूर्वांचल, अवध, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, जो 4 एरियाज हैं, वहाँ हम 15-20 तक सीटें लड़ेंगे। पूरे देश की बात हम पार्टी में चल रही है उद्धव जी के साथ, कि पूरे देश में अगर हम 100 के आसपास लोकसभा सीटें लड़ सकते हैं तो उनकी तैयारी भी चल रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, अगर ऐसा नतीजा आता है संजय जी की कुछ सीट्स आपकी आती हैं यूपी में अच्छी, और होता है कि गठबंधन किसी पार्टी से आप करना पड़ेगा, तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी? अगर हमको सत्ता में जाने का मौका नहीं मिला तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। हमारा एक विधायक भी काफी है। वो टाइगर जैसा होता है, वाघ होता है, लायन होता है। हमारा एक भी विधायक, चाहे विधानसभा हो या संसद हो, हम काफी है। हम लड़ने वाले लोग हैं ना, हमारा आवाज आप नहीं दबाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको चुनाव के लिए। ये थे हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत। इनका साफ कहना है, उसी को लेकर इन्होंने जो हमला हुए सवाल उठाए, तो वहीं इन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव में अखिलेश का पलड़ा फिलहाल भारी, और अगर कहीं मायावती साथ आ गई होती तो चीजें शायद कुछ और ही होती। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव।